हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल्टेक चैनल। मैं हूँ राज और इसमें बात करेंगे सोलिस इन्वर्टर के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वाईफाई के रिगार्डिंग मॉनिटरिंग इश्यूज़ और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में, तो आज इस जो वीडियो में देखने वाले जीपीआरएस स्टिक के अंदर जो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है और आप कैसे उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, सारे सॉल्यूशन मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सो फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और सपोर्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली जीपीआरएस स्टिक में ना इतने इश्यूज आते नहीं है, ओके, कंपेयर टू वाईफाई स्टिक। तो आपको बेसिकली जो ध्यान रखना है जीपीआरएस स्टिक में जो सिम कार्ड है उसका जो पोजीशन है जब आप इंसर्ट कर रहे हो उससे मेक श्योर कि जो सिम कार्ड पे जो आपको स्लॉट बताया हुआ है उसका जो पोजीशन इंडिकेट किया है, मेक श्योर कि आप उसी के पोजीशन में आप इंसर्ट करो। अगर आप गलत पोजीशन में इंसर्ट कर रहे हो तो आपको जो डेटा है वो फैच नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपने गलत पोजीशन में इंसर्ट किया हुआ है तो आपका डेटा नहीं फैच होगा और इवन जो लिंक की जो एलईडी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट को आप ज़रूर याद में रखें। और सेकंड थिंग, अब जब आपने रख दिया हो कि इंसर्ट प्रॉपर कर दिया है और इवन आपका लिंक का एलईडी है वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ओके, कॉम की जो एलईडी है वो हमारा कांस्टेंट हो चुका है बट लिंक का जो एलईडी है कांस्टेंट नहीं हो रहा है, वो अगर आपको चेक करना है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो नंबर है, अगर आप M2M सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब मशीन टू मशीन आप अगर सिम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप रिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, बट अगर आप नॉर्मल सिम यूज़ कर रहे हो और उसे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 2G नेटवर्क में आप उसे कन्वर्ट करके ऑफिस से इंसर्ट करते हो तो आपका जो सिम नंबर है वो सिम नंबर पे आप कॉल करके देख सकते हो। तो आपका जो नंबर, अगर वहाँ पर नेटवर्क अगर प्रॉपर है, अगर लिंक एलईडी अगर कांस्टेंट हो गया है तो आपके उस नंबर पे रिंग जाएंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, अगर कोई भी आपने नॉर्मल जो सिम यूज़ किया होगा M2M सिम के सिवाय अगर नॉर्मल सिम आपने यूज़ किया हुआ है तो अगर उस सिम पे आप अगर रिंग करोगे तो उस पर रिंग जाएगा। जा रहा है इट मीन्स उसका सिग्नल प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं जा रहा है इट मीन्स उसको, अगर आपने सिम गलत लगाया हुआ है तो इस पर रिंग नहीं जाने वाला है, ओके। अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे तो रिंग वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे सिग्नल कैसा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सो अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, बेसिकली हमारा लिंक एलईडी है और कॉम एलईडी है, दोनों कांस्टेंट है बट स्टिल आपको डेटा फैच नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आगे जो प्रीवियस में बात किया था, जैसे वाईफाई के रिगार्डिंग, जो उसमें सेम थिंग था, बट इस केस में आपको भी वही देखना है। आपको जो एड्रेस जो मैंने बताया था, आपको एड्रेस देख लेना है उसका 01 है या नहीं है। अगर लिंक एलईडी और कॉम एलईडी दोनों एलईडी आपका कांस्टेंट है, यानी कम्युनिकेशन हो रहा है बट आपका डेटा सर्वर पे नहीं मिल रहा है, आपको एप्लीकेशन में नहीं शो कर रहा है, तो मेक श्योर आप इन्वर्टर का एड्रेस चेक कर लो, ओके। एड्रेस क्या है वहाँ पे, 01 है या नहीं है। आप एंटर प्रेस कर रहे हो, एंटर प्रेस करने के बाद सेटिंग मेन्यू में जाना है। सेटिंग मेन्यू में जाके आपको टाइम सेट कर लेना है, आपका एड्रेस सेट कर लेना है, ओके। सेट एड्रेस आपको 01 कर देना है और जैसे ही आप 01 करते हो एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करने के बाद आपका सेटिंग प्रॉपरली हो जाएगा। सो अब जो हमारा थर्ड इशू है उसमें बेसिकली जब हम M2M सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो जो भी हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, ओके, तो कुछ आईपी एड्रेस को वो ब्लैक लिस्टेड करके रखते हैं, ठीक है, पब्लिकली नहीं रखते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो सोलिस इन्वर्टर का जो आईपी एड्रेस है आप उनको फ़ोन करो और उनको बताओ कि ये आईपी एड्रेस को हमें वाइट लिस्टेड कर दो। तो आप नेटवर्क प्रोवाइडर को कॉल करके आपके जितने भी नंबर है उसको बता दो कि ये नंबर है और मेरे ये नंबर पे मुझे ये आईपी एड्रेस को वाइट लिस्टेड करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप याद रखें, इसका जो आईपी एड्रेस है पोर्टल का आपको याद रखना है। वाइट लिस्टेड करवाने के लिए 58.218.208.9। सो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो और ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं नेटवर्क प्रोवाइडर को आपको बात करके इसको वाइट लिस्टेड आपको करवा देना है, जिससे आपका नेटवर्क का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। और जो लिंक एलईडी है जो आपका कांस्टेंट नहीं होते रहता है कई बार, तो जो डेटा भी फैच नहीं हो रहा होता है, तो उसके लिए आपको पहले इसको वाइट लिस्टेड करवा देना है। हमारा फोर्थ इश्यू है, उसमें हमारा लिंक एलईडी और कम्युनिकेशन एलईडी दोनों एलईडी हमारा कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ में हमें चेक करना है, इन्वर्टर हैंड पे जो कम्युनिकेशन है वो चेक करना है और इवन आपको फिजिकली आपको चेक कर लेना जीपीआरएस स्टिक को, अगर कोई केबल है वो ब्रेक हो गया नहीं हो गया, टूट गया नहीं टूट गया, ओके। तो आपको इन्वर्टर हैंड पे जो मैंने बताया था, आपको वोल्टेज चेक करना है कम्युनिकेशन पोर्ट पे। जो कम्युनिकेशन पोर्ट पे 4 पोर्ट है, 1 2 3 4, जो इसमें बेसिकली हमारा 1 2 जो है वो पावर सप्लाई सेक्शन है एंड 3 एंड 4 जो है वो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है, ओके। तो जिससे हमारा डेटा फेचिंग होता है। तो आपको 1 और 2 पे जब आप चेक कर रहे हो तो आपको 4 to 5 वोल्ट मिलेगा वहाँ पे, और 3 एंड 4 पे जब आप चेक कर रहे हो तो आपका सीरियल कम्युनिकेशन 1.5 to 2 वोल्ट वहाँ पे आपको शो करेंगे। तो आपको मल्टीमीटर से आपको डीसी पे सेट करके, डीसी वोल्टेज पे सेट करके आपको
चेक करना है वहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर प्रॉपर वोल्टेजेस आ रहे हैं तो आपको स्टिक को एक बार चेक कर लेना फिजिकली, कोई केबल कोई टूट गया है नहीं टूट गया है। ओके, तो इस तरह से आप इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आ रहे वहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वर्टर हैंड पे ही आपको वोल्टेजेस नहीं मिल रहे, आप कम्युनिकेशन पोर्ट पे आप चेक कर रहे हो बट उसमें वोल्टेज आपको नहीं दिख रहा है। ओके, वो 1 और 2 पे भी आपको 4 to 5 वोल्ट नहीं मिल रहे और 3 और 4 पे आपको जो मिलना चाहिए 1.5 to 2 वोल्ट वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो सोलिस इन्वर्टर के सर्विस इंजीनियर को, उन्हें कॉल करो। ओके, और अपना इश्यू बताओ तो आपको जल्दी वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। सो अब जो हमारा 5th केस है, बेसिकली उस केस में क्या है, हमारा कम्युनिकेशन कार्ड पे भी हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं। ओके, डेटा लॉगर भी हमारा सब कुछ सही है, कुछ भी फिजिकली डैमेज नहीं है। ओके, हमारा कम्युनिकेशन जो है डेटा लॉगर इन्वर्टर का वो भी प्रॉपर्ली कांस्टेंट हो गया है, बट स्टिल जो हमारा लिंक की जो एलईडी है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही है। ओके, वो कांस्टेंट नहीं हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, आपको जो डेटा है वो आपको आपके सर्वर पे नहीं मिल रहा। ओके, आप जब एप्लीकेशन में देख रहे हो लॉगर कनेक्टेड है बट आपका डेटा वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली लिंक की एलईडी आपकी ब्लिंक होते जा रही है। तो उस केस में आप फिजिकली ऑब्जर्व कर लो लॉगर को ओपन करके। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी आगे डिस्कस भी किया हुआ है। अगर समझो मैंने अगर आइडिया का सिम कार्ड लगाया हुआ है और वो साइड पे वहाँ पे आइडिया का जो नेटवर्क है अगर वो सही नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे आपने 2G मोड में आपने सर्फिंग करके देखा, अगर प्रॉपर्ली नहीं है, सर्फिंग नहीं हो रहा है और सर्फिंग स्पीड सही नहीं है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका एलईडी कांस्टेंट ही नहीं होगा जब तक उसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप टेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास अल्टरनेट कोई सिम है तो उस सिम को आप जो सेम प्रोसेस है जो 2G मोड में कन्वर्ट करके ओके डेटा सर्फिंग करके आप चेक कर लो। अगर आइडिया की जगह पे आप एयरटेल चेक कर रहे हो तो उसको ये सारे प्रोसेस करो, उस पर परफॉर्म करो और क्या करो, वो एयरटेल को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप जैसे उस पर इंसर्ट करो। ओके, वेट करो 10 to 15 मिनट्स। आप वहाँ पे आपको डेटा 110% अगर एयरटेल का नेटवर्क सही है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डेटा फैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।